नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। एसिड आक्रमणकारी के सजाए सुनावल संबंधी प्रशंसा। एसिड आक्रमण में पड़ल 26 वर्षक आरती शाह के पति के जिला अदालत धनुषा कैद सजाए के फैसला सुनौलक है। अदालत आरती ऊपर एसिड प्रहार करे वाला उनकर पति संजीव शाह के 10 वर्ष 6 महीना कैद, 6,50,000 रुपया जरिमाना और 6,50,000 क्षतिपूर्ति तिरावा के फैसला सुनौने जिला अदालत धनुषाक सूचना अधिकारी गंगा कुमार मिश्र जानकारी दिलें। बितला साउन 25 गते जिला अदालत धनुषा के इजलास नंबर 3 के न्यायाधीश कृष्ण मुरारी सेवा कोटि के एकल इजलास आरती के पति संजीव के दोषी ठहर केने छा। वही घटना में संलग्न रहल एसिड बेचे वाला व्यापारी नागेंद्र शाह के सफाई दिल गेल छल। बितला कार्तिक 29 गते दीपावली के दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 7 स्थित ससुराल में जाकर संजीव आरती आ पुत्री रिया ऊपर एसिड प्रहार केने छल। घटना पश्चात सरकारी वकील के कार्यालय जिला अदालत धनुषा में संजीव आ एसिड बेचे वाला व्यापारी नागेंद्र शाह ऊपर 15 वर्ष 6 महीना के सजाए मांग करे अभियोग पत्र दर्ता करौने छल। दुनू गोटे विरुद्ध अंग भंग, कुरूप आ एकीकृत कसूर कऽ 3टा कसूर के सजाए के लिए मांग दावी कयल गेल छल। एहि मुद्दा में ऐसे पहिने 6टा पेशी भेल रही तो विभिन्न कारण से स्थगित कयल गेल छल। एसिड आक्रमण से आरती के दहिना आँखि क्षति होबाक संगे घेउट, छाती लगायत अंग कुरूप बनल अछि। एसिड आक्रमण में पड़ि उनकर पुत्री रिया के दहिना हाथ आ कपार में खत बनल अछि। घरायसी विवाद के कारण नैहर में रहैत आयल कारण संजीव आरती ऊपर एसिड प्रहार केने आरती के माय सुनीता बतौने अछि। किछ वर्ष पहिने संजीव मटितेल छीट का आग लगाकर आरती के मारक प्रयास हो केने छल। लगातार के वर्षा के कारण प्रदेश नंबर 2 सरकार के प्रमुख प्रशासनिक केंद्र मधेश भवन भीतर एकटा गाछ गिरला पर मंत्री निवास के देवाल टूट गेल अछि। बुधक राति से निरंतर के वर्षा से अभिनसर अचानक गाछ गिरला पर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र शाह के निवास के देवाल टूटल अछि। मंत्री शाह के निवास नजदीके के गाछ खसल छल। मंत्री के स्वकीय सचिव नवनीत झा अपने सब मंत्री शाह के निवास में रह रहल समय अचानक भूकंप आयल जका गाछ गिरल आ गाछ बड़का पिलर भेल देवाल के सेहो तोड़ला पर विद्युत के पोल सेहो खसल बतौलन। झा लगभग 50 फीट के गाछ अचानक गिरल बतौलन। जनकपुर चुरोट कारखाना के भवन भीतर प्रदेश सरकार मंत्रालय बनौने स्थित मंत्री सब के निवास वही भीतर रहल अछि। जनकपुर धामक एसिड पीड़िता आरती शाह के प्रदेश सरकार 5 लाख रुपया आर्थिक सहयोग कयलक अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत एसिड पीड़ित शाह के आय ओ रकम बराबर के चेक हस्तांतरण कयलक अछि। मुख्यमंत्री राउत व्यापक आलोचना पश्चात 9 महीना के बाद आरती के चेक हस्तांतरण कयलक अछि। ऐसे पहले किछ एसिड पीड़ित के घटना लगते अस्पताल पहुंचकर सहयोग उपलब्ध करावे वाला मुख्यमंत्री राउत आरती के बहुत दौड़ धूप आ आलोचना पश्चात सहयोग कयने अछि। आरती के उनकर पति संजीव शाह दीपावली के दिन बितला कार्तिक 29 गते एसिड प्रहार केने छल। घायल आरती के आँखि कान क्षति पहुंचल अछि, आधा मुंह, शरीर आ हाथ सेहो जरि चुकल अछि। बीरगंज में निर्माणाधीन अवस्था में रहल सर्वोत्तम स्टील उद्योग में भट्ठी में विस्फोट भऽ कऽ 11 गोटे कर्मचारी के घायल भेल अछि। सर्वोत्तम स्टील में आगिलगी में पड़ि कऽ उद्योग में कार्यरत 11 गोट कर्मचारी घायल भेल अछि। आधा दर्जन से बेसी व्यक्ति गंभीर घायल भेल अछि। आइबेरिया बीरगंज महानगर पालिका 22 जगन्नाथपुर में निर्माणाधीन अवस्था में रहल उद्योग में रहल कचरा तथा कचरा में रहल लोहा गलाबय वाला भट्ठी विस्फोट भऽ कऽ आगिलगी भेल। जिला प्रहरी कार्यालय परसा के प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनाल जानकारी दिलनि। आगिलगी में पड़ि कऽ 11 गोट कामदार घायल भेल ओ बतौलनि। घायल में से 7 गोटे के अवस्था गंभीर रहल अछि। आगिलगी में पड़ि कऽ घायल भेल सबके इलाज बीरगंज स्थित बयोधा अस्पताल में भऽ रहल अछि। विस्फोट भेला के बाद उद्योग परिसर में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय सबके भीड़ लागल छल। सरलाही में पिस्तौल सहित 2 गोटे के प्रहरी पकड़ाव केलक अछि। पकड़ल गेल में बागमती नगर पालिका 8 गाजली चौक के तारा बहादुर तमांग आ बरहतवा नगर पालिका 5 के अकबर अंसारी रहल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय बरहतवा से खटल टोली बाजार में चेक जांच के क्रम में पिस्तौल सहित 2 गोटे के पकड़ाव केलक अछि। उनका सबके संग सब पिस्तौल संगे ओहि में लागल वाला 3 थान गोली सेहो बरामद कयल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय बरहतवा के प्रहरी प्रमुख डीएसपी उद्धव भाट जानकारी दिलनि। BR-30 जे
3080 नंबर के भारतीय मोटरसाइकिल में बांग्लादेश के लेगार्ड में झोरा में लटका कर रखने अवस्था में गश्त के संग पिस्तौल बरामद कयल गेल डीएसपी भाट बतौलन। पकड़ाव पड़ल सब ऊपर प्रहरी अदालत से मै थप कऽ अनुसंधान जारी रखने अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय के अनुसार पकड़ाव पड़ल तमाम लागू औषध मुद्दा के सेहो फरार प्रतिवादी रहल अछि। सरकार दारचूला स्थित महाकाली नदी में बेपत्ता भेल जयसिंह धामी के परिवार के सहयोग स्वरूप 10 लाख रुपया उपलब्ध करबाक निर्णय कयलक अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुआचार में आइ बैसल मंत्री परिषद बैसार से बितला साउन 15 गते महाकाली नदी पार करबाक लेल टूइन से पार करऽ के क्रम में खसि कऽ बेपत्ता भेल दारचूला के ब्यास गांव पालिका 2 के धामी के परिवार के सहयोग स्वरूप 10 लाख रुपया उपलब्ध कराबे के निर्णय कयने सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी दिलनि। बैसार से नेपाल कानून आयोग के अध्यक्ष में पूर्व न्यायाधीश जागेश्वर सुवेदी के नियुक्त करबाक निर्णय कयने अछि। एहि तरहे राष्ट्रीय योजना आयोग के सदस्य में पुष्प रमन वागले आ सोलनी प्रधान सिंह के नियुक्त करबाक निर्णय सेहो बैसार से कयने ओ बतौलनि। तहिना बैसार से कोविड-19 विरुद्ध के SARS-CoV-2 mRNA खोप तथा हैजा के खोप के नेपाल में क्लिनिकल ट्रायल कर अनुमति देने वो बतौलन। अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सम्बन्धी उच्च स्तरीय एसिया प्रशान्त क्षेत्र पुनरावलोकन बैठकमा नेपालको तर्फबाट भर्चुअल रूपमा सहभागिता जनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेललाई मनोनयन गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरण मैनाहिया सम्पत्तिया 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइनको केन्द्र रेखाबाट दायाँ 9 मिटर र बायाँ 9 मिटर गरी जम्मा 18 मिटर भित्र पर्ने निजी जग्गा लगायत अन्य संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न गठित समितिमा अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने, बुर्तिबाङ पौदी अमराई तमघास सम्धी खर्क गोरीसिंहेको 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइनको केन्द्र रेखाबाट दायाँ 9 मिटर बायाँ। अति कम विकसित राष्ट्र संबंधी बैसार में वर्चुअल रूप में नेपाल के दिश से सहभागिता जनाब योजना आयोग के उपाध्यक्ष के जिम्मेदारी देबाक निर्णय सेहो कयलक अछि। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट युवा संगठन YCL राष्ट्रीय जमघट के तैयारी पूरा भेल जनौलक अछि। पार्टी कार्यालय पेशडाड़ा में आई पत्रकार सम्मेलन करैत YCL भादो 12 आ 13 गते होवला राष्ट्रीय जमघट के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल जनौने अछि। वर्चुअल माध्यम से होवला जमघट के माओवादी अध्यक्ष प्रचंड संबोधन करबाक कार्यक्रम अछि। कोविड-19 के तेसर वेरिएंट के जोखिम आ प्रवृत्ति मैत्री युवा संगठन के अवधारणा में केंद्रित रहत राष्ट्रीय जमघट वर्चुअल माध्यम से संपन्न कयल जबाक YCL अध्यक्ष राम प्रसाद सापकोटा दीप शिखा जानकारी दिलनि। 647 गोट प्रतिनिधि एवं पर्यवेक्षक के सहभागिता में संपन्न होवला राष्ट्रीय जमघट संभवतः प्रविधि प्रयोग की दृष्टि से नेपाल के पहिल आ व्यवस्थित जमघट हेबाक ओ बतौलनि। तहिना YCL संगठन के सब डाटा सबके डिजिटलाइज करबाक संगे सदस्यता सेहो ऑनलाइन से देत बतौलक अछि। वर्चुअल माध्यम से होवला जमघट में 7 प्रदेश के प्रतिनिधि आ पर्यवेक्षक सब अपन प्रदेश के मुकाम में जमा हैत दीप शिखा बतौने अछि। आदरणीय पत्रकार मित्रहरूलाई निम्न विषय जानकारी गराउँदै यहाँहरूको सकारात्मक संवाद सहयोग र समाचार सम्प्रेषणको अपेक्षा गर्दछौँ। 1 राष्ट्रिय भेला 2078 भदौ 12 र 13 गते आयोजना गरिएको छ। यो भेलाको मुख्य उद्घाटन सत्र काठमाडौँको लाजिमपाटमा रहेको लाजिमपाट बैंक्वेटमा हुनेछ, लैनचौर बैंक्वेटमा हुनेछ। भेलाको उद्घाटन सत्रलाई नेपाली क्रान्तिका नायक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विशेष सम्बोधन गर्नुहुनेछ। साथै पार्टीका आदरणीय नेतागण र विभिन्न मित्र संगठनका नेता एवं प्रतिनिधि साथीहरूले भेलामा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुनेछ। 2 कोभिड-19 को तेस्रो भेरिएन्टको जोखिम र प्रविधि मैत्री युवा संगठनको अवधारणामा केन्द्रित रहँदै राष्ट्रिय भेला भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न गरिनेछ। 647 जना प्रतिनिधि एवं पर्यवेक्षकहरूको सहभागितामा प्रदेश नंबर 1 के विराटनगर, प्रदेश नंबर 2 के महोत्तरी के बर्दिवास, बागमती आ विशेष प्रदेश के काठमांडू गंडकी के पोखरा, लुम्बिनी के बूटबॉल, कर्णाली के सुर्खेत आ सुदूर पश्चिम के धनगढ़ी में प्रतिनिधि जमघट हेबाक YCL जनौलक अछि। राष्ट्रीय जमघट से युवा सबके प्रवृत्ति मैत्री चेतना में स्थापित करबाक मात्रे नहीं भऽ कऽ देश आ कम्युनिस्ट आंदोलन के
प्रवृत्ति मैत्री बनावा अभिप्रेरित करपाक वाईसीएल के कहब रहल अछि। नेकपा एमाले पार्टी के दोसर पार्टी के शनाखत प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग विवादास्पद निर्णय के कहत कानूनी प्रतिवाद करपाक निर्णय कलक अछि। ललितपुर के चासल स्थित तुलसीलाल प्रतिष्ठान में आई बैसल एमाले केंद्रीय कमिटी से माधव नेपाल समूह दर्ता करौने पार्टी के शनाखत प्रक्रिया में आयोग विवादास्पद निर्णय के कहत कानूनी प्रतिवाद करपाक निर्णय केने अछि। पार्टी कार्यवाही के लेल कार्यवाही कऽ कऽ ओहि के सूचना द चुकल व्यक्ति के सेहो गणना कऽ कऽ शनाखत करेबाक अनुपस्थित भेल व्यक्ति के सेहो शनाखत करेबाक लगायत के किछ गलत काम से भेल एमाले प्रवक्ता गेवाली जानकारी देलनि। तेना बैसार से सभामुख पार्टी कार्रवाई के पत्र अनुसार सूचना टाँस नहीं केने में संसदीय अभ्यास अनुसार के विरोध करबाक निर्णय सेहो कलक अछि। तेना नया पार्टी में गेल नेता सबके निष्कासन करैत पार्टी के अभिलेख से नाम हटेबाक तथा निर्वाचन आयोग में जानकारी करेबाक आ घूर चाहवला के लेल गेट खुला राखब निर्णय केने ओ बतौलनि। बैसार से 10 बूंदे प्रस्ताव के कार्यान्वयन करबाक निर्णय भेल प्रवक्ता गेवाली बतौलनि। तेना बैसार से पार्टी के महाधिवेशन आ विधान अधिवेशन करबाक निर्णय के अनुमोदन केने ओ बताउने छथिन्। बेलाहरू हामीले सम्पन्न गर्नेछौँ। दोस्रो, आजको बैठकले पार्टी परित्याग गरेर अलग दल दर्ता गरेकाहरूलाई निष्कासन गर्दै पार्टीको अभिलेखबाट उहाँहरूको नाम हटाउने र निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यो कुरा जानकारी दिने निर्णय गरेको छ। तर कसैले भुल महसुस गरेर त्यसलाई सच्याउन चाहनुभयो र पार्टी एकतामा फर्किन चाहनुभयो भने उहाँहरूका लागि त्यो ढोका खुल्लै राख्ने निर्णय पनि हामीले गरेका छौँ। तेस्रो, आजको बैठकले खास गरेर निर्वाचन आयोगबाट केही विवादास्पद निर्णयहरू भएका छन्। पार्टीले कारबाहीका निम्ति कारबाही गरेर त्यसको सूचना दिइसकेका व्यक्तिहरूलाई समेत गणना गरेर शनाखत गराउने, अनुपस्थित भएका व्यक्तिहरूलाई पनि शनाखत गराउने लगायतका केही गलत कामहरू त्यहाँबाट भएका छन्। हामी यसको कानुनी प्रतिवाद गर्छौँ। सभामुखले पार्टीको पत्र अनुसार कारबाहीको सूचना टाँस नगरेर गम्भीर गल्ती गर्नुभएको छ। यसको पनि हामीले यथोचित कानुन सम्मत संसदीय अभ्यास अनुसारको त्यसको विरोध गर्छौँ। यस सम्बन्धी हामीले निर्णयहरू गरेका छौँ। त्यसचोटि पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिरहँदा सरकारले संविधानले परिकल्पना नै नगरेको बैसार संविधान ने परिकल्पना नहीं केने स्थानीय तह के पदाधिकारी सबसे हो नया दल में जा सकबाक जका अध्यादेश में व्यवस्था कहने कहत कोनो भ्रम में निपड़ कर एमाले में एकताबद्ध होब अपील कहने प्रवक्ता गेवाली जानकारी दिलैन। नेपाल में थप 2004 से 33 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 9,702 PCR परीक्षण के क्रम में 2052 आ 4,672 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 381 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि नेपाल में कोरोना संक्रमण के संख्या 8,36,883 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 26 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 10,638 गोटे कोरोना के कारण जान गुमा चुकल अछि। तहिना थप 1,929 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,05,893 संक्रमित कोरोना मुक्त बनल अछि। एखन धरि नेपाल में 38,68,717 PCR आ 4,50,329 एंटीजन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल क्रांतिकारी नेता के पार्टी से निष्कासन केलाक बाद विद्रोह के विकल्प नहीं रहल तर्क केने छथि। काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत अध्यक्ष नेपाल केपी ओली जनता के जिम्मेदारी से भाग चुकल पार्टी तहस नहस बनाब उद्धत भेल आ क्रांतिकारी नेता के पार्टी से निष्कासन केने कहत विद्रोह के विकल्प नहीं रहल तर्क केने छथि। नेपाल दू बेर प्रतिनिधि सभा विघटन करे वाला कीर्तिमान कायम करने व्यक्ति ऊपर विद्रोह कर आह्वान सेहो कयलनि। तहिना ओ कम्युनिस्ट पार्टी के पुनर्गठन के लिए नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन केने बतौलनि। अपना संघ के नेता सब साथ छोड़ने विषय उठबैत लंबा यात्रा में गेला पर बीच में कतेको
थकैत आयल आ क्रांति चाहवला सब निरंतर लगत रहबाक धारणा रखलन। नेपाल पुरान रास्ता पाछा नहीं पड़ब कहत एखन साथ छोड़ने सहयोगिता के नकारात्मक टिप्पणी नहीं करब सेहो बतौलन। नेपाल राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट की भावना अनुसार नया पार्टी बनाउने तर्क केने छलखिन। अन्त्येष्टताहरूसँग एकताको कुनै सम्भावना हुने छैन। अरूबाट लत्तारिन्छन्, गलत कुराको पछि लागिरहन्छन्, त्यसको सामना गर्ने आँट गर्दैनन् र क्रान्तिकारी चेत भएकाहरू, क्रान्तिकारी सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध भएकाहरू, राष्ट्र जनताप्रति जिम्मेवारी बोधको भावनाका साथ अगाडि बढ्ने क्रान्तिकारीहरू एउटा नयाँ आन्दोलन सृष्टि गर्ने उद्देश्य राखेर, त्यो पवित्र उद्देश्य राखेर पार्टी नयाँ निर्माणको अभियानमा जुट्ने गर्दछ। यस अर्थमा यो कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनको अभियान पनि हो। 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका अध्यक्ष, 5 वर्षको निम्ति उहाँ निर्वाचित भएको व्यक्ति हो, झिनो मात्रै जितेको व्यक्ति हो, तर उहाँले आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्न पुग्नु भयो। पार्टीलाई संस्थाको रूपमा चलाउने कामै गर्नु भएन, पार्टीमा भेदभाव गर्न थाल्नुभयो, कार्यकर्ताहरूमाथि अन्याय गर्न थाल्नुभयो। उहाँले प्रत्येक कार्यकर्ताहरू उहाँको अध्यक्ष नेपाल आगामी चुनाव के बाद 5 वर्ष सक्रिय राजनीति करब योजना रहल जिकिर करे बूढ़ भेल धैर पद में बैसित रहबाक अपन चाहना नहीं रहल बताउने छलखिन। नेकपा एमाले संसदीय दल के नेता भीम प्रसाद आचार्य प्रदेश नंबर 1 के मुख्यमंत्री में नियुक्त भेल छथि। ओ आइ मुख्यमंत्री पद तथा गोपनीयता के शपथ ले लेने। नवनियुक्त मुख्यमंत्री आचार्य के प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासी नेपाल के संविधान की धारा 168(1) बमोजिम पद तथा गोपनीयता के शपथ कराउने छथि। शपथ कार्यक्रम में निवर्तमान मुख्यमंत्री शेरधन राय, सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारी, उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री हिकमत कुमार कार्की लगायत प्रदेश सरकार के उच्च पदस्थ कर्मचारी के उपस्थिति रहल छ। इससे पहले आचार्य आइए नेकपा एमाले प्रदेश नंबर 1 के संसदीय दल के नेता में चयन भेल छलैक। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति से दार्चुला में SSB तुइन काट कर महाकाली नदी में जयसिंह धामी के बेपत्ता बनाने घटना के छानबीन प्रतिवेदन सार्वजनिक कर सरकार के निर्देशन दिलक। सिंहदरबार में आई बैसल समिति बैसार से दार्चुला घटना के सत्य तथ्य जल्दी सार्वजनिक कर सरकार के निर्देशन देने। तेना बैसार से वो घटना में कूटनीतिक पहल द्वारा दोषी के कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था कर सरकार के निर्देशन देने समिति सभापति शशि श्रेष्ठ जानकारी दिलन। तेना बैसार से दार्चुला के ब्यास क्षेत्र के सुरक्षा तथा आवत जावत के लिए सड़क पुल लगायत के पूर्वाधार यथाशीघ्र निर्माण कर सुझाव देने। समिति सभापति श्रेष्ठ दार्चुला से टिंकर धर के सड़क जल्दी निर्माण कर आवत जावत सहज बनाव आ तुइन विस्थापित कर झोलुंगी पुल निर्माण प्रक्रिया तत्काल शुरू कर निर्देशन देने जानकारी दिलन। तेना बैसार से निर्मला पंत के बलात्कार के बाद हत्या भेल घटना के 3 वर्ष पूरा भेल रही तो कानूनी कार्रवाई हो नहीं सकल कहत जल्दी से जल्दी दोषी के कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाभ सेहो निर्देशन देने वो बतौलन। पाबन में हो सकबा कालाबाजारी आ म्याद खत्म भेल अखाद्य वस्तु सब बाजार में पठावला के कार्रवाई करत आगा बढ़ा सरकार के निर्देशन देने वो बतौलन। मोटर बाटो लगायतका स्थानीय पूर्वाधारहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्ने, दार्चुलादेखि टिङ्करसम्मको सडक निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, तुइनलाई तत्काल विस्थापित गरी झोलुङ्गे एवं पक्की पुलको व्यवस्था गर्ने र ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि हाललाई खाद्यान्न र औषधिको आवश्यक व्यवस्था गरी जनजीवन सहज बनाउने। 3. कञ्चनपुर जिल्लाकी निर्मला पन्तको मिति 2075 साल साउन 10 गते बलात्कार गरी हत्या भएको घटना 3 वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म उक्त घटनाको सत्य तथ्य बाहिर आउन नसक्नु दुःखद कुरा हो। बिहार में गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ ओ घटना के विषय में छानबीन कर गठित समिति प्रतिवेदन तैयार करबाक क्रम में रहल जानकारी दिलन। जल्दी सत्य तथ्य के आधार में रिपोर्ट सार्वजनिक कैल जेबाक वो बतौलन। तेना निर्मला पंत के बलात्कार के बाद हत्या भेल घटना के अनुसंधान एखनो जारी रहल गृह मंत्री जानकारी देने छल।
तीव्र गतिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने र तुइनलाई विस्थापित गर्ने क्रममा पनि अब सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन गरिएको छ र त्यसमा तीव्रता आउँछ भन्ने नै चाहिँ हामीले विश्वास लिएका छौँ र यो तुइनबाट आवत जावतमा अब असर परेका कारणले बैसार में समिति सदस्य दार्चुला घटना के सत्य तथ्य जल्दी सामने करें, दोषी के कड़ा कार्रवाई कर प्रभाग बतौने छल संगै उस पीड़ित परिवार के आवश्यक राहत देवसी हो सरकार के ध्यान आकर्षण कराउने छल। विदेश बीचको सम्बन्धित विषय भएको हुनाले वार्ता गर्नुपर्ने होला, यो विषय दोषीलाई कारबाही गराउनुपर्ने होला, यो विषय पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने होला, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने होला। यो पाटोमा सरकार किन मौन छ? आज 27 दिनसम्म एउटा व्यक्तिले यति गम्भीर विषय, यति सदनदेखि सडकसम्मको बनेको विषयमा हामी किन गम्भीर बन्न सकिरहेका छैनौँ? हामी किन लाचार छौँ? घटेको जिल्लाको परिस्थिति पनि हो, त्यस उसले पनि मेरो अवश्य पनि बढी चासो छ। यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सरकारले लिनुपर्दछ र मलाई विश्वास छ गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि छ। छानबिन समिति बनेको छ, तर त्यसले रिपोर्ट दिने क्रम ढिला भयो। जति छिटो हुन सक्दछ यथासम्भव छिटो यो सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। यो सर्वसाधारणको पनि जिज्ञासाको विषय बनेको छ र विलम्ब भइरहेको छ। यो अवश्य पनि यथासम्भव छिटो होस्, म यो आग्रह पनि गर्दछु। त्यहाँको यथार्थ के हो भने जुन पीडित परिवार छ त्यसको पीडा त आखिर उसको व्यक्तिगत हुने भयो, उसको निजी पीडा भयो। यसमा बितला साउन 15 गते महाकाली नदी पार करबाक लेल तुइन सब पार करबाक क्रम में खैसक दार्चुला के ब्यास गाउँपालिका 2 के जयसिंह धामी बेपत्ता भेल छल। ओ घटना में भारतीय एसएसबी तुइन खोल देने बताओल जा रहा है। उसके बाद वो घटना बारे में छानबीन कर गृह मंत्रालय छानबीन समिति गठन करने छल। भारत सरकार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान के लिए ऑक्सीजन प्लांट प्रदान कयलक अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय में नेपाल के लिए भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ के ऑक्सीजन प्लांट हस्तांतरण कयलनि अछि। कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्रेष्ठ ऑक्सीजन सप्लाई संगे ऑक्सीजन के अभाव के पैघ सहयोग पहुंचत से विश्वास लेने बतौलनि। वो आगामी दिन में कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध करौलक त सहज हेबाक जिक्र कयलनि। एखन सरकार खोप के प्राथमिकता में राखि आगा बढ़ल हुनकर कहब अछि। ओ 18% जनता के खोप के पहिल मात्रा आ 13% जनता के खोप के दोसर मात्रा लगा चुकल बतौलनि। अझै हामीले यो कोभिड-19 भनौँ कि यो अक्सिजनको अभावले जुन किसिमको क्षति भयो त्यसको लागि अक्सिजनको अभाव नहुनको लागि जुन प्लान्ट चाहिँ ठुलो प्लान्ट चाहिँ भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई विशेष गरेर बीपीकेएचएसमा उपलब्ध गराएको छ, त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले भोलिको दिनमा इभन त्यहाँका बिरामीहरूलाई अक्सिजन सप्लाई साथसाथै अक्सिजनको अभावलाई नेपाल के लिए भारतीय राजदूत क्वात्रा कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण कर भारतीय जनता सरकार के दिश से नेपाली जनता सरकार के ऑक्सीजन प्लांट हस्तांतरण किया गेल बतौने छलखिन। Benefits them on the ground. It's not just about the two governments, it's also about the two societies. And it's also at some ways at a very deep-rooted level about our common civilizational heritage. I was just coming up the streets, a gentleman introduced me that he is a doctor of the Ayurveda. I mean, Ayurveda is a common heritage that, you know, that we are privileged to have, which can play a great contributory role in sort of managing this pandemic also. So, Excellency, the Minister, I would like to once again express my deep appreciation to you and to everybody on your team for continuously working with us in the benefit for कोरोना के महामारी नियंत्रण के लिए भारत सरकार सदैव नेपाल सरकार के सहयोग करबाक बतौने छलै। देश टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया।
देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।